जय अम्बा जगदम्बा, जय माता रानी, माता रानी। माँ तेरो श्रृंगार प्यारो, माँ तेरो रंग रूप न्यारो, ममता झलकाणी मुखड़ी स्वाणी, स्वाणी स्वाणी। जय अम्बा जगदम्बा, जय माता रानी, माता रानी। कानु मकुंडल स्वांदन मां, नाक म स्वांद नथूली, कल सोणी लटुलियूं मथे मुंड मां, सोना मुकुट पहिरियूं चा। मां तेरो श्रृंगार प्यारो, मां तेरो रंग रूप न्यारो, ममता छलकाणी मुखड़ी स्वाणी, स्वाणी स्वाणी। जय अम्बा जगदम्बा, जय माता रानी, माता रानी। माँ तेरो श्रृंगार प्यारो, माँ तेरो रंग रूप न्यारो, ममता छलकाणी मुखड़ी स्वाणी, स्वाणी स्वाणी। जय अम्बा जगदम्बा, जय माता रानी, माता रानी। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं अपना 5वां वीडियो बनाने जा रहा हूं, जो कि आज बहुत ख़ास होने वाला है, क्योंकि आज मैं जाने वाला हूं। ये माँ महिषासुरमर्दिनी देवी का मंदिर है हमारे यहाँ, तो मैं आज वहाँ जाऊँगा। तो आज आपको वहाँ के दर्शन कराऊँगा और वहाँ के बारे में बहुत सी जानकारी दूँगा। तो दोस्तों कृपया लास्ट तक देखना। तो फ्रेंड्स, ये है रास्ता और यहाँ से हम जा रहे हैं और हमको जाना है सीधे वो उधर आपको दिख रहा है, वो उधर वो पेड़ दिख रहा है आपको, वो आगे वो पेड़ दिख रहा है, हमने उधर जाना है। वहीं पे माँ महिषासुर देवी का मंदिर है और वो पेड़ देवी का है। और ये ऊपर ये हमारा गांव है और इधर से आए हैं हम और अब हम बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ खड़िया जा रही है एक रोड, वहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये रोड अभी अभी इस रोड का काम चल रहा है और इसके ऊपर पे एक ये जो ये शिला है, ये देवी की शिला है इसको। और जब भी देवी मतलब यात्रा पे आती है तो यहाँ पर ज़रूर आती है। और ऊपर ये जो ये मकान जैसा दिख रहा है आपको, ये टूट चुका है। पहले यहाँ पर कहा जाता था एक औरत रहा करती थी जो देवी की जो मतलब देवी की सफाई किया करती थी। और अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं और इसके बाद हम पहुँचेंगे खड़िया गाँव। तो दोस्तों वहीं पर मिलते हैं। तो दोस्तों हम खड़िया गांव के नज़दीक पहुंच चुके हैं। ये आगे दिख रहा है आपको, ये पूरा खड़िया गांव है। और ये यहाँ पर अभी रोड का काम चल रहा है। अभी रोड ढंग से हुआ नहीं है, ये ऊपर से भी दीवार लग चुकी है और नीचे से भी हो चुका है कुछ काम। अब शायद यहाँ पे अभी आने वाले टाइम पे यहाँ पे सीमेंटेड हो जाएगा ये। और ये देखिए यहाँ पे भी काम चल रहा है आगे पे। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं, दिया के धारा है यहाँ का नाम। और यहाँ पे शिव भगवान का मंदिर है और आगे दिया का धारा है। यहाँ पर एक बहुत ही पुरानी एक कहानी कही जाती है कि जो हमने आपको जो ऊपर एक तालाब दिखाया था, नाग ताल, तो कहा जाता है कभी वहाँ पर कुछ लोग आए थे जो नाग भगवान से उनके दर्शन के अभिलाषी थे। तो नाग भगवान ने उनको दर्शन दिए थे, लेकिन उनकी बार बार लालसा के कारण नाग भगवान थोड़ा एग्रेसिव प्रकृति के माने जाते हैं, तो उन्होंने उनको लपेट के अपने साथ बहा कर ले गए थे। तो जिस कारण यहाँ पे उनका जो जलाया हुआ दिया था वो यहाँ बहकर आया था और इसका नाम उस समय से दिया का धारा कहा जाता है। और अभी वो दिया कहाँ पर है, शायद ये रहा होगा वो दिया। तो दोस्तों हम अभी आगे चलते हैं यहाँ से और आपको मिलते हैं आगे के एक दूसरे पड़ाव पे। तो दोस्तों हमने खड़िया गांव क्रॉस कर लिया है, ये इधर छूट गया है खड़िया। और ये पुल है, हम यहाँ से भी जा सकते हैं। और आजकल ये नया रास्ता बना है, जो आजकल ये काम चल रहा है रोड का, तो अभी ये उतना सही नहीं है। अभी यहाँ पे तो बहुत फिसलन है और
इस पुल के बारे में आपको एक बात बता दें तो कभी जब ये पुल नहीं था, क्योंकि यहाँ इस एरिया में जितनी भी शादियाँ होती हैं उन सब की बारात यहीं से आती है, तो जब यहाँ ये पुल नहीं था तो बारात यहाँ नीचे से इस गदेरे से होकर आती थी। लेकिन अभी ये पुल बन गया है, लेकिन अभी जब ये काम चल रहा है तो और रोड इधर से आ गई है, तो अब शायद इधर ही से जो भी काम होगा इधर ही से होगा। और वैसे लोग अभी जो पैदल जाते हैं उधर ही से आते हैं, इधर से तो सिर्फ अभी वही जा रहे हैं जो काम के वो है, मतलब जैसे ये जेसीबी हो गया वही जाते हैं इधर से। और दोस्तों अब हम पहुंचने वाले हैं अपने दूसरे पड़ाव पे, अभी आपको वहाँ पे बताते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देवी के 2 धारे हैं जिनसे मतलब देवी के लिए बहुत शुद्ध माना जाता है। उन धारों को, एक धारे पे देवी की मूर्ति को धोया जाता है। जब भी कोई शुभ काम होता है तो देवी की मूर्ति धोने के लिए यहीं पर लाया जाता है। और यहाँ से मंदिर अभी करीब आधा किलोमीटर दूर होगा, लेकिन फिर भी इसको इतना शुद्ध मानते हैं इस धारे को कि और जगह नहीं ले जाते हैं, यहीं पर देवता की मूर्ति को लाते हैं। और अभी जैसे कि आप देख सकते हो जो ये अभी ये टूटा हुआ है ऊपर से, इसकी वजह से शायद वो दब चुका है इधर कहीं। अभी मैं ढूंढता हूँ, क्योंकि जो ये रोड का काम है इससे तो काफ़ी टूट फूट हुई है। और जो हमारे पुराने वो थे, जो पुराने स्थल थे हमारे, जो वो सब गायब हो चुके हैं। और वैसे रोड के फ़ायदे तो हैं, लेकिन थोड़ा बहुत ये है कि जो हमारी वो बहुत ही पुरानी निशानी थी, वो संस्कृति थी, वो थोड़ा सा गायब होती जा रही है। और अभी आपको दिखाते हैं, यहाँ पे 2 धारे हैं और ये देखिए ये हैं वो धारे। और इसको कहा जाता था पांगरी का धारा। पांगरी का धारा कहा जाता है इसको, क्योंकि जब यहाँ पर वो आपको मैंने बताया था, वो नागताल बताया था पहले वाले वीडियो में। तो जब वहाँ पर वो लोग देवता की स्तुति कर रहे थे नाग भगवान की, तो उन्होंने नाग भगवान से कहा था कि आप हमें दर्शन दें। नाग भगवान ने उनको दर्शन दिए थे, लेकिन वो लोग नहीं माने और उन्होंने फिर से लालसा की कि भगवान हमको और अपना पूरा दर्शन देंगे, पूरा शरीर दिखाएंगे। तो इन्होंने फिर आराधना की, देवता ने थोड़ा करके ज़्यादा दिखाते रहे। लेकिन जब उनकी बार बार यही प्रार्थना रही तो भगवान ने उनको लपेट लिया था। तो उनकी एक हमारे यहाँ एक सब्जी होती है जिसको पांगरी कहा जाता है, यहाँ लोकल भाषा में उसको पांगरी कहा जाता है। तो उनकी वो सब्जी बनाई हुई थी, तो वो सब्जी बह के यहाँ पर आई थी, यहाँ पर वो सब्जी बह के आई थी, जिस कारण इसको पांगरी का धारा कहते हैं। और अभी यहाँ ऊपर एक मेला लगता है, तो उस जगह का नाम भी पांगरी ही पड़ गया है। इस घटना के बाद इस जगह का नाम पांगरी पड़ गया था। तो अभी हम आपको पांगरी में मिलते हैं। तो दोस्तों, हमने आपको ये पांगरी के धारे के बारे में बताया, जो कि बिल्कुल ही सूख गया है। इसके पीछे कहीं ना कहीं जो बाहर से कंपनियां आ रही हैं, लैंको कंपनी, जो ये टनल बनाती हैं, जो ये बिजली का काम करती हैं, तो उनका कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा हाथ है, जिससे कि हमारे गांव के धारे सब सूख चुके हैं। और जो ये रोड का काम चल रहा है उसकी वजह से एक दूसरा धारा था वहाँ पे, वो अभी नहीं दिख रहा है, पता नहीं अंदर दब गया होगा पत्थरों के नीचे। तो दोस्तों, तो फ्रेंड्स, ये है पांगरी और यहाँ पर बहुत ही बड़ा मेला लगता है देवी का। और अभी तो यहाँ पे बिल्कुल खाली सा दिख रहा है, लेकिन जब यहाँ पे मेला लगता है तो यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं रहती है। और जो ऊपर ये जगह है, यहाँ पे दुकानें लगती हैं। जो ये आते हैं बाहर से, हर मेले में जो आते हैं बाहर से वो दुकान खोलने वाले, तो यहाँ पे दुकान लगती है। और आपको बता दूँ, ये जो यहाँ पे ये धारा है, ये जो मेखंडा गांव आएगा इसके बाद उन लोगों का धारा है ये। और वो लोग यहाँ पे कपड़े धोने आते हैं, जैसे कि मैंने आपको अपना धारा भी दिखाया था, तो उसी प्रकार से ये भी एक धारा है। और दोस्तों, आपको ऊपर लेके जाता हूँ। जो आपको ऊपर दिख रहा है, वो जब मेला लगता है तो देवी की मूर्ति वहाँ पे सुसज्जित की जाती है। और वो जो हमारा गांव अभी दिखाता हूँ, उधर आप हमारा गांव है, यहाँ से दिखता है। अभी सामने से पेड़ आ रहे हैं, तो ऊपर से आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है वहाँ, ये एक छोटा सा फील्ड है, वहाँ पर जाने की सीढ़ी, जहाँ पर कि मेला लगता है, मतलब जहाँ पर जागर बोले जाते हैं। और ये बहुत ही पुराने समय से जागर बोले जाते हैं। तो
यहाँ पर ये देवी की मूर्ति सजाई जाती है और जो इसके साथ पुजारी बैठते हैं वो इसी के अंदर बैठते हैं। यहाँ पर आपको एक पत्थर दिखाता हूँ, जो ये शिला दिख रही है, यहाँ पर देवी की मूर्ति सुसज्जित की जाती है और यहाँ पर जो पुजारी लोग बैठते हैं यहाँ पर, और यहाँ बाहर से लोग जो दर्शन करने आते हैं, दर्शनाभिलाषी, वो देवी के पास तिलक तुलक लगा के यहाँ पर जो भी दान दक्षिणा होती है वो दे के चले जाते हैं और फिर यहाँ पर भी बैठे रहते हैं लोग। और जो ये जो चौक जैसा दिख रहा है यहाँ पे, वहाँ पे लोग जो यहाँ के ये खड़िया के लोग हैं वो उन्हीं को बोला जाता है बहुत ही पुराने ज़माने से। तो वो यहाँ पर जागर लगाते हैं देवी के और ये मेला 2 दिन का होता है। और मैं आपको यहाँ से अपना गांव दिखाता हूँ। यहाँ से हमारा गांव वो सीधे वो आगे दिख रहा है, वो हमारा गांव है। और इसके बारे में जितना कहें उतना कम है, क्योंकि हम बचपन से यहाँ आते रहते हैं। तो वैसे हम दूसरी जगहों के मेले में उतने नहीं गए हैं, लेकिन जो यहाँ का मेला लगता है आप ज़रूर आना एक बार यहाँ का मेला देखने। और आपका यहाँ स्वागत है। और ये अभी यहाँ पे एक गेट बना है, इसको अभी 4-5 साल ही हुए हैं। तो अब हम मेखंडा क्षेत्र में प्रवेश करने वाले हैं। तो दोस्तों वो खाट गांव है, ये खड़िया है, वो ऊपर धार गांव है हमारा गांव, वो रविग्राम है, और वो उधर ऊपर वो जामू दिख रहा है और वो उधर बड़ासू दिख रहा है। तो दोस्तों ये इतने गांव यहाँ से दिखते हैं और ये यहाँ का प्राकृतिक दृश्य है। तो भाइयों ये एक ही रास्ता जाता है, ये तो सीधे जाता है, देवी के लिए सीधे आगे जाता है। और जो पुजारियों का रास्ता है वो यहाँ नीचे से जाता है, ये रास्ते से नीचे आना पड़ता है, यहाँ से पुजारी जाते हैं। और पुराने ज़माने से ही जो देवी को पूजने आता है, क्योंकि हमारे गांव में ये देवी को पूजने के लिए बारी लगती है, गांव के जितने भी पुजारी हैं उनके लिए हर महीने की बारी है। किसी के पास कितने दिन आते हैं, किसी के पास कितने दिन आते हैं पूजने के लिए। और हमेशा देवी के यहाँ सुबह एक पुजारी जाता है और वो पूजा करके आता है। तो उनका रास्ता यही है और यहीं से वो देवी के पास जाते हैं। और जितने भी और श्रद्धालु होते हैं वो उधर ही ऊपर के रास्ते से जाते हैं। तो दोस्तों हम पहुंचने वाले हैं माता के भव्य मंदिर में। ये आगे दिख रहा है, ये देखिए क्या सुंदर दृश्य है। ये माता का मंदिर है, ये मेखंडा गांव के बीच में बसा है। आप यहाँ एक बार ज़रूर आना। तो दोस्तों हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और यहाँ आने के बाद सबसे पहले हम अपने पाँव को साफ करेंगे। और ये यहाँ जब जो भी मंदिर में आता है तो थोड़ा सा शुद्धिकरण के लिए अपने हाथ पाँव धोने पड़ते हैं। तो अब हम पहुँच चुके हैं देवी के आंचल में। तो दोस्तों जो देवी का पुजारी होता है तो आकर के सबसे पहले यहाँ पर विराजमान होता है और उसके बाद यहाँ पर जो दिया बाती जो भी उसको करना होता है वो यहाँ से शुरू करता है। और ये जो यहाँ पर देवी का यज्ञ कुंड है, यहाँ पर देवी का यज्ञ होता है। उसके बाद आपको दिखाने जा रहा हूँ मैं देवी के जो अस्त्र शस्त्र होते हैं। और ये देवी के अस्त्र शस्त्र हैं, कहा जाता है इन्हीं से देवी ने महिषासुर जैसे भयानक राक्षस का वध किया। तो दोस्तों मेरे साथ हैं ये मेखंडा गांव के ग्राम प्रधान प्रवीण जी और ये आपको बताएंगे इस मंदिर के बारे में, यहाँ के बारे में जो पुराने ज़माने से इनको मतलब बताया गया होगा, पता होगा जो मतलब। तो आप बताएं कृपया। आपका सबसे पहले स्वागत है मतलब मेखंडा माँ महेश्वरनी की चौक में। जी आप क्या पूछना चाहेंगे? ये बताइए आप इसके बारे में, मतलब जो आपको पता है मतलब। सबसे पहले तो माँ महेश्वरनी देवी को मेरा प्रणाम। उनके चरणों में हम आप यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पे नौजुल्ला मेखंडा की ये सिद्धपीठ माँ महेश्वरनी का प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर पहले गौड़ नामक स्थान पे स्थापित था, जैसे पुराने लोग हमें बताया करते थे। वहाँ से कई साल लगे भगवती महिषासुर को यहाँ पर आने के।
यहाँ पे विश्वविख्यात चीज़ यहाँ पर है और बहुत पौराणिक अलौकिक चीज़ यहाँ पर मंदिर में है। मैं जैसे कि आपको बता दूँ, यहाँ पर नवरात्र में जो नवरात्र चलते थे माँ के, उसमें जो है कि यहाँ पर एक बेला, जो इस चक्र बोलते हैं, बहुत पहले यहाँ पर स्थापित था। और इसमें श्री हमारे पूजनीय जो ब्राह्मण हैं स्वर्गीय श्री मुरलीधर सहमाल जी, उनके द्वारा एक सुंदर चक्र का जो है कि मंत्रों द्वारा लोकपान किया जाता था। और यहाँ पर जो ये देख रहे होंगे, इसके बारे में हमने सुना है, ये बहुत पुराना किला है और इस पे जो है कि उस पशु को बांधकर यहाँ पर बलि दी जाती थी नवरात्र में, और इसकी भी पूजा की जाती है। इस मंदिर के बारे में बता दूं, इसके मंदिर के जो पुजारी हैं वो पुजारी धारगांव के सहमाल लोग हैं, उनके द्वारा ही यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। बर्फ़ हो, बरसात हो, चाहे धूप हो, नंगे पैर आकर और भूखे पेट आकर सुबह नहा धोकर वो हमेशा यहाँ पर जो है कि हमारा एक धारा है, पौराणिक धारा है, बतनो धारा, वहाँ से जल लेके वो यहाँ पर मंदिर में चढ़ाते हैं और सुबह पूजा करने के लिए आते हैं। उसके बाद जो है कि उनका नहाना खाना पीना होता है 12-1 बजे के बाद। तो उनकी भी काफ़ी आस्था है इस मंदिर से। और बात करूँ मैं मैखंडा ग्राम सभा की, तो मैखंडा ग्राम सभा हम इस माँ महेश्वरदिनी को अपनी माँ समझते हैं। हमारा जो भी काम विफल रहता है वो सफल बनाने में इसी का प्रयास रहता है। यहाँ पर कोई भी, हमारा एक सपना होता है कि हमारे घर में जो है कि हर एक घर छोड़कर, यहाँ पर आपने देखा होगा इस माँ भगवती की कृपा से कर्मचारी हैं, अपनी मेहनत से यहाँ पर सरकारी कर्मचारी में सहयोग हैं। और जब भी हम यहाँ पर कोई भी लड़का किसी परिवार से आर्मी में जाता है या किसी भी सरकारी पोस्ट पे जाता है, तो यहाँ पर एक बड़ी पूजा किया जाती है और एक आस्था रहती है कि हम अगर सरकारी कर्मचारी बन जाते हैं तो एक आस्था है कि माँ ने हमें देन दी है। यहाँ पर मैं झूला बता देता हूँ आपको। इस मंदिर की जो विख्यात जो झूला है, ये झूला माँ भगवती का है। जब भी देवर यात्रा पे माँ भगवती निकलती है तो सबसे पहले इस झूले में बैठ झूल कर एक इस झूले की मैं बात करूँ, ये अब एक लोहे का है, वर्तमान युग में लोहे जो झूला है इसके बारे में मैं आपको बता दूं। इस पर जो है कि एक लोक गायन यहाँ के पुराने लोगों ने, इसमें एक झुमेला भी है इस पर, क्योंकि वहाँ पांगरी से ऊपर पांगरी मेले में भी इस झुमेले को गाया जाता है। और वहाँ सुकड़िया से ऊपर एक बहुत पुराना स्थान है जहाँ से वो 2 पेड़ थे और किसी के सपने में आया था कि वहाँ से उन पेड़ों को यहाँ पर लाना है। तो नौजुला के 5 लोग गए थे, मैखंडा की भी उसमें भागीदारी थी। झूला को यहाँ पर स्थापित किया गया। आज ये लोहे के हैं लेकिन पहले वो काठ के थे। और उसके बाद इस झूले में माँ भगवती देवर यात्रा करते समय यहाँ से निकलती है और झूला झूलती है, इसको शुभ माना जाता है। मैं आपको दिखा दूँ, जो ये यहाँ पर आप एक किला देख रहे होंगे, जब मैं वही नवरात्र की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर जब वो चक्र बनाया जाता है तो उससे पहले उस बेला को यहाँ पर बांध दिया जाता है ताकि माँ महेश्वरदिनी की नज़र इस पे लगे ना। जैसे ही वहाँ पर पूजा अर्चना होती है, एक पूरा जो है कि मंत्र का उच्चारण किया जाता है, उसके बाद यहाँ से उस बेला को वहाँ पर लिया जाता है। यहाँ पे ये आप देखे होंगे, ये वैसे माँ भगवती यहाँ पर जाती नहीं है। जब भी देवरा यात्रा में आते हैं कोई भी देवता यहाँ पर जाते नहीं, लेकिन जिस प्रकार से इसकी आकृति है दोस्तों, मैं बता दूँ, ये सेम टू सेम 12 ज्योतिर्लिंगों में से केदारनाथ एक ज्योतिर्लिंग है, उसी की आकृति का ये लिंग है। और यहाँ पर है ये पीपल का पेड़ हमारी पूजनीय दादी जी श्रीमती दिलमा देवी जी ने लगाया था और हमारे सम्मुख लगाया था। आज ये बहुत विशाल बन चुका है। मैं बता दूँ आपको, यहाँ पर जो ये पौराणिक भैरवनाथ मंदिर है, यहाँ पर ये खरीद का पेड़ है, इसकी भी अपने आप में बहुत बड़ी विख्यात भूमिका है। इस पेड़ को हमने भी ऐसे ही देखा और हमसे पहले मेरे पापा लोग हैं और मेरे दादा लोगों ने भी ऐसे के ऐसे ही देखा है। कितने साल इसको हो गए हैं अब आप लगा सकते हैं, हमारे कम से कम और 10 पीढ़ियों से, यहाँ 10 पर पीढ़ियों से इस पेड़ का। यहाँ पर भैरव जो हमारा मच्छिंद्र पाल है, जो भगवती का वीर है, उसका यहाँ पर एक मंडल की आकृति है। मैं आपको बता दूँ, ये पपड़ी के पेड़ हमेशा हरे भरे रहते हैं और 12 महीने ये हरे रहते हैं। ये महेश्वरदिनी की बहुत बड़ी कृपा है। यहाँ पर ये सिलिंगा का पेड़ है, जब ये इसकी खुशबू 1 किलोमीटर दूर तक जब इस पे पुष्प उगते हैं, वही नवरात्र टाइम पे सितंबर अक्टूबर में ये फूलता है, तो इसकी खुशबू अपने आप में विख्यात है।
मतलब आज की डेट में मैं बता दूं, परफ्यूम भी इसके सामने फेल है जब इतनी अच्छी खुशबू इसकी चलती है। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर भैरवनाथ का पौराणिक प्राचीन पौराणिक मंदिर है। मैंने यहाँ पर जो है कि अभी ये टाइल्स वगैरह लगाए हैं और इसका मैं अभी अच्छा बनाना चाहूँगा इसको। इस पेड़ की मैं अगर बात करूं, ये भैरवनाथ है, माँ भगवती का साथ में चलने वाला बहुत बड़ी विश्वविख्यात यहाँ पर इनकी भूमिका है। और ये पेड़ जो मैं आपको दिखा दूं, इसको कहते हैं भ्यकुला। ये भ्यकुला का पेड़ है, ये त्रिजुनारायण मंदिर के अंदर भी है और एक यहाँ पे स्थापित है। इस पेड़ की अपने आप में बहुत बड़ी भूमिका होती है और धार्मिक पेड़ कहा जाता है। एक ननतोली में है, एक यहाँ पर है और एक दौलते में भी था, दौलते में वो था, बह गया बह गया है। लेकिन इसकी अपने आप में एक पौराणिक वो है। यहाँ से मैं जब यहाँ पे पंडित जी धारुगांव सेमाल जी हमेशा पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं तो यहाँ से शंख बजाया जाता है और वो शंख पूरे नौजला क्षेत्र तक सुनाया जाता है और आज भी उसकी ध्वनि सुनाई देती है। अब नए लड़के हो गए हैं लेकिन जितना अच्छा शंख हमारे पूजनीय श्री कालिंग प्रसाद पिताजी ने श्री जय कृष्ण जय कृष्ण श्री जय कृष्ण वो बजाते थे तो मन भावुक हो जाता था, हृदय रोने को होता था इस शंख की ध्वनि से। ऐसे ही सेम टू सेम शंख बजाते थे हमारे पासवा हैं जागराजा के धानी गांव, यहाँ पर नीचे आपको दिखा दे मोहन। और बड़ा स्वर्गीय सुतक श्री मोहन। इसकी शंख की ध्वनि वो सुनाई जो देती है। चंडिका मंदिर दिखाई दे रहा है उसकी भी अपने आप में विख्यात है। यहाँ से जब पूजा लगती है तो ननतोली देवी भी जो है कि ननतोली देवी भी को भी सूचित किया जाता है, चंडिका देवी को भी सूचित किया जाता है, दौलत देवी को भी सूचित। ये इसलिए विश्वविख्यात है यहाँ पर क्योंकि जब महिषासुर और भगवती का जब युद्ध हुआ था तो वहाँ नीचे रणफुंगा कहा जाता है, आप लोगों को याद होगा, घाट के नीचे रणफुंगा है, वहाँ पे बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। तो कुछ राक्षस उस समय भाग गए थे तो भगवती ने अपने अवतारण से एक भगवती को डोले देवी में रखा है और एक को चंडी रूप चंडी माँ के उसमें रखा है कि भविष्य में कभी भी अगर ये आक्रमण करते हैं तो भगवती ने अपना वो कर रखा। और सिद्धपीठ माँ महेश्वरदिनी भगवती स्वयं यहाँ पर विराजमान है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका और इससे अच्छी जानकारी पुराने लोगों को स्थान से। तो दोस्तों अभी हमने बात की मेखंडा ग्राम के प्रधान हैं, इन्होंने हमको बहुत ही अच्छी जानकारी यहाँ इस मंदिर की दी है और मुझे नहीं लगता है मुझे इतना पता था जितना इनको पता है। और क्यों ना हो, क्योंकि ये हमसे उम्र में भी बहुत बड़े हैं तो इनको पता होना ये जाहिर बात है। तो दोस्तों अभी हम अब पूजा में मिलते हैं आपके साथ। ओम खड्गं चक्र गदेषु चाप परिघां शूलं वसुंडीं शिरा शंखं संदधतिं करे स्त्रिनयनां सर्वांग भूषावृतां नीलाश्मद्युतिमाश्यपाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तोत्स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम् अक्षस्रक्परसुं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च ददतिं हस्तः प्रसन्नानां सेवे सैरिव मर्दिनीमिमां लक्ष्मीं सरोजस्थितां घंटा शूलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुस्सायकं हस्ताब्जिर्दधतिं घनान्तविलसा शीतांशुतुल्यप्रभां गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगतां माधारभूतां पूर्वामत्र सरस्वती मनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीं विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालकेटविलसा धस्ताविरासेविताम् हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां शापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ॐ देवानामशिवनिदमं स्वस्निदमं पप्रिदमं दुष्पदमं देवहूतं वनस्पतिरसोभूतो गन्धाढ्यगन्धतमा अग्रसर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिहताम् ओम वक्रतुंडं महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो दोस्तों अब मंदिर से बाहर जा रहे हैं और नीचे भैरवनाथ के पास जा रहे हैं पूजा करने। तो देवी की परिक्रमा करके जाएंगे।
ये मंदिर के पीछे का दरवाज़ा है, इसके अंदर भोग मंडली होती है। तो दोस्तों अभी हमारे बड़े भाई ने बताया हमको ये भैरवनाथ मंदिर के बारे में, और अब हम यहाँ पे पूजा करेंगे। धूर्वंतम धूर्वतम जोष्मान धूर्वतीतम धूर्वजम वयम धूर्वामः देवानामसि वनितमगुं सस्निधामं पप्रीतामन् दुष्टतामन् देवहूतं दोस्तों हमने भैरवनाथ में पूजा कर ली है, और अब यहाँ पर जो अभी हमारे भाई ने बताया था जो शंख बजता है जो नौजुला क्षेत्र में जाता है, इसकी ध्वनि जाती है, वो अभी हमारे भाई हिमांशु कुमार बजाएंगे। तो दोस्तों आज हम अपने वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। आज हमने यहाँ पर आपको माँ महिषासुरमर्दिनी जो कि एक सिद्धपीठ है उसके बारे में आपको बहुत कुछ बताया है, जितना हमको पता था और जो हमने यहाँ से पूछा है वो आपको बताया है। और आपसे विनती है कि आप यहाँ दर्शन करने ज़रूर आइएगा, और आपका स्वागत है हमारे इस मंदिर में। तो भाइयों एवं बहनों कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और शेयर भी करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और कोविड की गाइडलाइंसों का पालन कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।